हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हमारी शुरू हो रही है एससीओ की क्लास। इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों को जो मिलेगा उसमें है आप लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले जो हमारी क्लास चलेगी वो है एससीओ की। एससीओ हमारा जो चलेगा वो शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी हर एक स्टेप को हम आपको तक पहुंचाएंगे, आपको सिखाएंगे। उसके बाद इसमें आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीज, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, प्रोफाइल्स क्या होते हैं, मैनेज किस तरीके से किया जाता है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है। उसके बाद वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट, डोमेन्स क्या होता है, ये सारी चीजें, जीएमबी क्या होता है और चैट जीपीटी वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको वन बाय वन सिखाते चलेंगे। बट सबसे पहले हमारी जो क्लास चल रही है वो है एसईओ की, और इसमें आपको एसईओ क्यों जरूरी है, एसईओ क्या है, किस तरीके से किया जाता है, क्यों करना जरूरी है, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे, ताकि आप एसईओ के बारे में अच्छे से समझ सकें और उस पर प्रैक्टिस करके एक अच्छा एसईओ बन सकें, एसईओ करने का आपके पास हुनर हो और आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि एसईओ क्या है, जिसमें एक छोटा वीडियो होगा जिसमें आज केवल हम सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। तो सबसे पहले एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन है क्या? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन एक ऑनलाइन टूल या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर मौजूद सारी जानकारी को, जैसे वेबसाइट, इमेज, वीडियो, न्यूज आदि को खोजने में आपका मदद करता है। जैसे आप देखते होंगे कि एक गूगल हो, अगर आप देखते होंगे गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करते होंगे कि बेस्ट एजेंसी, बेस्ट कुछ भी, एनीवे कुछ भी खोजने के लिए कुछ भी जानकारी अगर चाहते होंगे तो वो जानकारी जब आप गूगल पे पुट करते हैं तो गूगल कहीं न कहीं से आपको खोज करके एक जानकारी ला करके देता है। तो वो जानकारी जो देता है उसमें आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती हैं, कई लोगों के वेबसाइट होते हैं, कई सारे बिजनेस होते हैं। तो वो क्या होता है, वो सर्च इंजन होता है। उसमें कई लोगों के बिजनेसेस इंक्लूड होते हैं जो टॉप पे दिखता है। तो टॉप पे क्यों दिख रहा है, सारी जानकारियां खोज के लाने का काम सर्च इंजन का होता है। जैसे कि आप गूगल्स हो गया, बिंग्स हो गया, याहू हो गया, और कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो सर्च इंजन आपसे संबंधित जानकारी जो होता है वो खोज करके आप तक पहुंचाने का काम करता है। सर्च इंजन का उपयोग क्यों होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जानकारी खोजने के लिए आप किसी भी विषय पर तुरंत जानकारी मिल सकती है। लोकेशन और बिजनेस खोजने के लिए नजदीकी दुकान, होटल, अस्पताल ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप कभी जाते होंगे तो किसी नियरेस्ट कहीं आप किसी लोकेशन पे गए और उस लोकेशन पे जाने के बाद जैसे कि आपको कोई होटल खोजना हो तो आज के डेट में लोग ऑनलाइन गूगल पे जाकर के सर्च मारता है तो वहां से आपको होटल के मिल जाते हैं, शॉप्स मिल जाती हैं। ये सारी चीज जानकारी आपको दे देता है। स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट को किसी भी चीज के ऊपर टॉपिक पे रिसर्च करना हो वो भी जानकारी आपको मिल सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप वहां से प्रोडक्ट की कीमत की तुलना कर सकते हैं। जैसे बाजार में गए और आपने देखा कि कोई सामान आपको 100 रुपए में मिल रहा है तो गूगल पे आप जाकर सर्च मार सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, तो वहां से भी आप प्रोडक्ट की तुलना कर सकते हैं। न्यूज और अपडेट के लिए दुनिया भर की खबर जो होती है वो आपको यहाँ मिल जाती है। मनोरंजन के लिए गाने, मूवीज, वीडियोस आदि आप देख सकते हैं, खोज सकते हैं, इस पे सुन सकते हैं। और दूसरी चीज, अब उसके बाद कि सर्च इंजन का इतिहास अगर हम जाने तो सर्च इंजन का इतिहास सबसे पहले 1990 में पहला सर्च इंजन आर्चिव बना था जो एफटीपी फाइल्स ढूंढता था। एफटीपी जो फाइल्स होती थी उन्हीं को खोजता था। दूसरी बात, उसके बाद फिर जब 1994 में याहू शुरू हुआ, गूगल से पहले याहू आया था, लेकिन गूगल आज मार्केट से बहुत पीछे निकल चुका है और गूगल बहुत आगे निकल चुका है। उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों। तो जब याहू जब शुरू हुआ था तो उस समय वो वेब डायरेक्टरी पे काम करता था। वेब डायरेक्टरी का मतलब कि साइट जो चीजें वेबसाइट वगैरह होती थी वो उस पर इंक्लूड होती थी और वहां से वो
रिजल्ट जो है कि जब लोग डालता था तो उनकी वेबसाइट वो रिजल्ट वगैरह ला करके देती थी, वेब डायरेक्टरी थी, वहां पे लोग स्टोर करते थे, स्टोरेज का काम था उसका वेब डायरेक्टरी का। लेकिन 1998 में गूगल लॉन्च होता है और बहुत जल्दी लोकप्रिय भी बनता है। रीजन इसका यही रहा कि याहू ने अपने आप को समय के साथ बोले तो अपडेट नहीं किया, जिसका वजह ये रहा कि वो आज इस फील्ड में नहीं है। देखा जाए तो गूगल से भी उसका बहुत पीछे चला गया। आज हमको लगता है कि आज वर्ल्ड वाइड लेवल पे गूगल बहुत अच्छे तरीके से रैंक कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। इसका जो रिजल्ट है वो काफी यूनिक है, ज्यादा सटीक, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ना सबसे लोकप्रिय बन गया क्योंकि इसके रिजल्ट सटीक है। तो ये अपने ऊपर काम किया और आज एआई और स्मार्ट एल्गोरिदम की मदद से सर्च इंजन बहुत तेज समझदार होता चला जा रहा है। क्योंकि आज जो एआई आ गया है, एआई धीरे धीरे हर फील्ड में एआई को इंक्लूड करता चला जा रहा है। जिस तरीके से अगर बात करें तो सर्च इंजन पे लोगों का बिजनेस, व्यापार, सारी चीजें इंक्लूड है। तो एक तरह से अगर बात किया जाए तो बता सकते हैं कि सर्च इंजन क्या है, तो इंटरनेट की एक लाइब्रेरी जैसा है। जैसे कि किसी आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो कोई भी चीज अगर आप ढूंढते हैं तो एक एरिया बना होता है, कुछ भी उस पर देखेंगे तो लिखा रहता है ताकि आपको खोजने में आसानी हो। आप जब जाते हैं तो जैसे कि बुक्स वगैरह जो भी अगर आपको ढूंढना हो तो आप वहां से जाकर के जब ढूंढते हैं तो वो एक सेग्रीगेशन, एक तरह से देखा जाए तो वो एक रो में रखा होता है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ है, सारी चीजें एक सीक्वेंस में रखी हुई है। आप जो चीजें गूगल को देते हैं, गूगल वहां से सारी जानकारी, आपसे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो ला करके आपको देता है। ये है सर्च इंजन। और यही रीजन है कि आज एसईओ में सबसे पहले सर्च इंजन में अपने आप को टॉप दिखाना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है मे बी अगर गूगल हमको ब्लॉक कर दे या हमको सबसे पीछे कर दे। और एसईओ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज डाले और कल ही हम रैंक कर गए, ये कुछ नहीं हो सकता। इसकी कोई गारंटी, कोई लिमिट नहीं है कि आप किस तरीके से टॉप कर सकते हैं। हो सकता है मे भी आप गूगल को चकमा दे करके ऊपर जा रहे हैं, ब्लैक हैट्स एसईओ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे तरीके से यूज होता है। ब्लैक हैट एसईओ है, व्हाइट हैट एसईओ है। तो व्हाइट हैट एसईओ जो होता है वो एल्गोरिदम को टारगेट करके चल रहा है, गूगल को एल्गोरिदम को टारगेट करते हुए धीरे धीरे ऊपर चलेगा। तो मे भी हो सकता है कि कुछ दिन में आप गूगल के टॉप 10 या टॉप 5 में शो हो जाए। बट अगर आप ब्लैक हैट एसईओ का यूज करते हैं तो हो सकता है कि तुरंत प्रेजेंट में आपको रिजल्ट मिल जाए। बट जिस दिन गूगल या सर्च इंजन का अपडेट आया, जिस दिन उसका अपडेट आया उस दिन आप की वेबसाइट्स होगी या बिजनेस होगा, सारे चीजों को ब्लैक लिस्टेड करके आपको वहां से हटा सकता है। तो समय लगता है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सर्च इंजन पे कि सर हम तो एसईओ कर लेते हैं और आपको हम रातों रात हम आपका सर्च इंजन पे ऊपर कर रहे हैं। तो भैया ऐसे लोग से सावधान रहें, क्योंकि एसईओ कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। उसमें कई सारी मेहनत हो रही, कई दिनों की मेहनत होती है, कई सारे फंडामेंटल्स होते हैं, कई सारे उसमें जानकारियां इकट्ठी करनी होती हैं। हर एक चीज को फाइट करके धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, क्योंकि हर दिन आज के डेट में हर दिन अपडेट्स आते जा रहे हैं, हर दिन एल्गोरिदम चेंज होते जा रहे हैं। अगर आप उस एल्गोरिदम के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो मे भी हो सकता है कि कल आप मार्केट से बाहर हो जाए। हो सकता है कि गूगल से आपको उठा करके बाहर फेंक दे और दोबारा आपको वहां एंट्री ना दे। तो एसईओ के लिए आज हम सर्च इंजन के बारे में जान लिए हैं। सर्च इंजन के बारे में आपने समझा कि सर्च इंजन क्या है, किस तरीके से, कब पहला सर्च इंजन बना, क्यों बना, क्या है। और आगे कल से हम एसईओ के बारे में समझेंगे कि एसईओ क्या है और कितने प्रकार का होता है। कल हम जो जानेंगे वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी एसईओ होती है और कौन कौन सी एसईओ में कितने प्रकार की है, तो वो सारी चीजें कैसे होती हैं, ये सारी जानकारी कल से धीरे धीरे हर एक क्लास में हम आपको देते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, बाय बाय।